भगवान की इच्छा जब होती है खेलने की तो इस स्थान में आकर, इस भूमि में आकर के वो लीलाएं करना प्रारंभ कर देता है। नैमिषारण्य की बहुत पावन धरा है, जो वृक्ष बल्लरियां हैं ना, लता पताएं हैं, वो एक एक ईश्वर का रूप है। वृक्ष के रूप में भगवान नैमिषारण्य में दर्शन दे रहा है। चट्टान के रूप में, पत्थर के रूप में भगवान गोवर्धन नाथ बनकर के वृंदावन की धरा पर दर्शन दे रहे हैं। साक्षात भगवान का वह रूप है। यदि आपको जल के रूप में दर्शन करना है ना, तो शालिक राम जी की जो बटुलिया है ना, वो भी भगवान का रूप है। मैया नर्मदा जो निकली हुई है ना, वह साक्षात हमारी माँ है। माँ को जन्मा नहीं जाता, माँ तो जन्मती है, माँ तो हमको रचती है। माँ को भला किसने रचा है? भवलोक की सृजन करता है वह माँ। प्रभु का प्रकाश पुंज है, गायत्री है। कल कल निनादनी गंगा हमको पवित्र कर रही है। और मां नर्मदा का नाम इतना पावन है, इतना पावन है बंधुओं, यदि हम कोई श्लोक भी ना जानते हो, कोई मंत्र भी ना जानते हो, और यदि हम मां नर्मदा मां नर्मदा मां नर्मदा का ही चिंतन करते हैं, तो सारे हमारे कलमश, हमारे पाप ताप संतापों को हर लेती है। तो नैमिषारण्य की पावन धरा जितनी पवित्रतम है ना, उतनी ही ये धरा भी पवित्रतम है, जहां पर संत समागम हरि कथा आप नित्य दर्शन कर रहे थे। मुद मंगलमय संत समाज, कहा संत तो चलता फिरता प्रयाग है, चलता फिरता तीर्थ है। तो क्या यह बरगी नगर की पावन धरा, बरगी बांध की पवित्रतम भूमि क्या किसी तीर्थ से कम है? ऐसा नहीं मालूम पड़ता। जहां नित्य हम उठते ही प्रभु का प्रकाश पुंज का दर्शन करते हैं। सुबह उठते ही वेदोच्चारण की धुनिया हमारे कर्ण रंध्रों को शोभित करती है। हमारे नेत्र माँ पृथ्वी को दर्शन करके अपना सुबह भोर की शुरुआत करते हैं। और सायंकालीन बेला में भगवान का गुणानुवाद होते 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 हमारी सांझ व्यतीत हो जाती है। और रात्रि हमारी संतों की वाणी को सुनकर के सुबह अग्रणी पाथेय को प्रदान कर देती है। तो निश्चित रूप से वंदनीय है वो पवित्रतम भूमि, वंदनीय है यह विराजमान सत्ता, अनुकरणीय है यहाँ की एक एक परिभाषा। हमारे भारत में 7 अरण्य हुए हैं, नैमिषारण्य, बद्रिकारण्य, चंपारण्य, कामकारण्य, ऐसे मिलाकर के दंडकारण्य। तो इन सभी में जो पवित्रतम धरा है वह नैमिषारण्य की। कहने का तात्पर्य जहां संतों के साथ बैठी हुई धरा में गंगा प्रकट हो जाती हो। राम नाम रूपी गंगा, कृष्ण नाम रूपी गंगा, क्योंकि वहां पर श्रद्धा प्रगटी है। और जहां श्रद्धा उत्पन्न हो वहां पर राम कथा तो उदित होनी होनी है, कृष्ण कथा तो उदित होनी होनी है। क्योंकि श्री राम कथा को, रामचरितमानस को भगवान भोलेनाथ ने लिखा है। और भगवान शिव विश्वास का स्वरूप है। भवानी शंकिरौ वंदे
श्रद्धा विश्वास रूपिणो। माता पार्वती श्रद्धा है और भगवान विश्वनाथ भोलेनाथ विश्वास है। तो जब श्रद्धा के साथ में प्रश्न किया जाए और विश्वास के साथ में उत्तर दिया जाए तो वहाँ राम कथा ही नहीं अपितु कृष्ण कथा भी उदित हो जाती है।